आप कितने भी करोड़पति हों, गुरुदेव की देहली पर जाएं तो सबसे छोटे बन करके। यहां आप लोग हमें मानते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन हम अपने महाराज श्री जी के यहां जाते हैं तो एक छोटे विद्यार्थी की तरह रहते हैं, बच्चे की तरह रहते हैं। जितनी देर तक उनके पास बैठता हूं उनकी सुनता हूं, अपनी तो पूरा सुनाता ही रहता हूं कथाओं में, उनकी सुनता हूं। 2 साल हो गए, 2019 की बात है, गौशाला के उद्घाटन के लिए मैं महाराज जी को न्योता देने को गया। उस दिन करवा चौथ थी, भीड़ भाड़ आ रही थी महाराज श्री जी के पास में। महाराज जी ने कहा बेटा चल हम गौशाला चलते हैं, तो देख तो सही हमारी भी गौशाला है। महाराज जी बोले गंगा के किनारे पर। तो मैं, महाराज जी ने मुझे अपने बगल की सीट में गुरु जी ने बिठा लिया, बीच वाली सीट पर 2 ही लोग थे। आगे कोई एक माता कोई बैठी थी, अब कौन थी मुझे नहीं पता, कोई भगत शिष्यों में से ही थी। महाराज जी फोन पर, उस दिन करवा चतुर्थी थी, माताओं के फोन आ रहे थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो रास्ते में 10-11 किलोमीटर दूर गौशाला होगी हरिद्वार से। तो वो बोले बेटा तू गुरु का अर्थ जानता है? मैंने कहा महाराज श्री जी आप बताइए, मैं श्रोता हूं, बस इतना जानता हूं गुरुदेव मैं आपका था, मैं आपका हूं और मैं आपका ही बना रहा हूं, ये आशीर्वाद दे दीजिए बस। हाथ सिर के ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा गुरु का अर्थ होता है कि उसके पास अब अपने लिए जीवन नहीं है, उसका जीवन सार्वजनिक जीवन है। तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पहन रहे हो, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे शिष्यों को जरूर पता होगा। वो बोले या ना बोले, तुम्हारे बारे में उनको पूरी जानकारी होती है, यानी गुरु के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। तुमते अधिक गुरु है जिए जानी होते हैं, उन्हें वो जानकारी होती है। गुरु बनने का मतलब है कि अब जीवन अपने लिए नहीं है, अब जीवन सार्वजनिक जीवन है। गुरु का मतलब वो हवा की तरह हो गया है, गुरु अग्नि की तरह हो गया है, गुरु धरती की तरह हो गया है, गुरु जल की तरह हो गया है। ये मेरे महाराज श्री जी के शब्द थे। जैसे जल के ऊपर सबका अधिकार है, जैसे अग्नि के ऊपर सबका अधिकार है, जैसे पवन के ऊपर सबका अधिकार है, वैसे ही गुरु के ऊपर सबका अधिकार है। गुरु किसी एक का नहीं होता, गुरु सबका होता है।